हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दैट इज द बेसिक पार्ट 3। इससे पहले के जितने वीडियोस हैं, इसके बाद के जितने वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बीएससी का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलता है। सो हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में, द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी। ये बी ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सबका आंसर हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि जो जिसमें हम एक्स एंड वाई के बारे में बात करते हैं, उस फॉर्मेट में इसका मतलब क्या होता है, हम उसके बारे में थोड़ा इसको समझेंगे। तो जनरली अगर हम बात करते हैं कि आपके पास में अगर इस टाइप का कोई भी एलिमेंट है, यानी कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बी है, तो उसका मॉड जो होता है वो ये होता है। ठीक है, अब ये इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो प्लेन होता है, जिसको हम यहाँ पे लाइक हिंदी में तल कहते हैं, वो प्लेन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का जो प्लेन होता है उसको या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, या फिर उसको आर्गेंट प्लेन कहते हैं, या फिर उसको गाउसियन प्लेन कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्गेंट प्लेन पॉपुलर नाम है, गाउसियन प्लेन भी पॉपुलर नाम है। गाउस ने इसका लाइक कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इसको गाउसियन प्लेन कहा जाता है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये प्लेन होता क्या है और कैसे होता है। तो इसमें ये जो पार्ट होता है ये होता है इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इमेजिनरी लाइन होती है, और ये जो होता है वो इसमें रियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम यहाँ पे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट एंगल जेड, ये इसका ओरिजिन हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में, जो कि एक्स होता है और ये होता है वाई। सो अगर इसके मॉड की बात की जाती है यहाँ पे, तो वो होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी टाइप से हम इसका क्या फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, दैट इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड एक्स प्लस आयोटा का जो मॉड्यूलस होता है वो ऐसे फाइंड किया जाता है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका हाइपोटेनस ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आगे बात आती है यहाँ पे एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को पी कह देता हूं, इसको हम एम कह देते हैं, तो इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, हिंदी में इसको कोणांक कहा जाता है। हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में इसको कोणांक कहा जाता है। दैट इज इंपोर्टेंट। आगे बात करता है। सो अब आता है साइन। साइन कैसे होता है, कहां पे किस टाइप का हमारे पास में लाइक एंगल मिलेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट प्लेन के बारे में। सो जो आर्ग्यूमेंट प्लेन होता है, सबसे पहले हम इसके जो जनरल हमारे पास में क्वाड इसमें इसके जो क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन होते हैं, प्लस प्लस होता है। यहाँ पे माइनस प्लस होता है, बिकॉज ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है। यहाँ पे माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। अब बात आती है जेड किस टाइप के होंगे, तो भैया जेड की बात करते हैं, तो जेड यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी टाइप का होगा, या फिर आप एक्स प्लस आयोटा वाई कह सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें आप लिख देते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का होगा। यहाँ पे जो जेड होगा, इमेजनरी पार्ट यहाँ पे क्या होगा, सॉरी रियल पार्ट माइनस होगा, इमेजनरी पार्ट क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। फिर बात आती है यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स माइनस आयोटा वाई, एंड देन जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। ये सब में फॉर्मेट होंगे। अब बात आती है एंगल की, तो यहाँ पे एंगल जो होता है थीटा के इक्वल हो जाता है, यानी कि आर्ग्यूमेंटेड एंगल के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है पाई माइनस थीटा ना, ये पाई है पाई से कम, पाई माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाता है पाई है ना, यहाँ पे हो जाता है माइनस पाई माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे नीचे चला जाता है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। एंड देन यहाँ पे हम एंगल की बात करते हैं, दैट इज द माइनस ऑफ थीटा, यानी कि ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये होता है इसमें एंगल, और ये सारी बातें होती है आर्ग्यूमेंट लाइक आर्गेंट प्लेन के बारे में। अब यहाँ पे एंगल थीटा कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज द tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई a होता है। फिर बात आती है फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और उसके पूछे कि आपको आर्ग्यूमेंट अगर उसका फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, हम उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए एक आपके पास में z है और आपको इसका फाइंड करना है। देखो एंगल फाइंड करना, आर्ग्यूमेंट जिसको हम कोणांक कहते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो ए जो है वो क्या है, √3 है, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट, एंड बी जो है वो यहाँ पे 1 है, यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट।
हमको यहाँ से थीटा फाइंड करना है, दैट इज द tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, यानी कि हो जाएगा 1/√3, ये हो गया 1/√3। एंड देन इसका हमको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 और ये इक्वल हो जाएगा tan ऑफ π/6 के। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू π/6। अब हमको अल्फा फाइंड करना है ना, अल्फा देखना है कि यहाँ पे किस टाइप का आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्लस प्लस का, यानी कि √3, 1 टाइप का है। तो ये जो है इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन देख लिया प्लस प्लस, तो प्लस प्लस साइन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो उसमें एंगल अल्फा जो होता है थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में एंगल, चलो मान ये तो हो गया इसके लिए, नहीं कि अल्फा ये हो गया। अब मान लेते हैं कि आपके पास में ये हो जाए यहाँ पे इस टाइप से -√3 आ जाए। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे -√3 हो जाता है। तो जब ये माइनस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका मॉड है इसलिए तो अल्टीमेटली प्लस ही होगा। बट अब ये किस टाइप का, माइनस और प्लस टाइप का, माइनस और प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आती है। तो यहाँ पे जो अल्फा होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/6 एंड ये हो जाएगा 5π/6, इसका एंगल आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। अब बात आती है इसके पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। मान लीजिए अगर आपके पास में x प्लस आयोटा वाई इस टाइप का है, तो पोलर फॉर्म के लिए आपको पता होता है ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है x इज इक्वल्स टू r ऑफ कॉस थीटा होता है एंड y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा होता है। अब अगर हम यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर देते हैं तो z पोलर फॉर्म में जो हमको मिलता है दैट इज द r कॉस थीटा प्लस ये हो जाता है आयोटा r साइन थीटा। हम यहाँ से r को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है z इज इक्वल्स टू r और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो होती है इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। अब बात आती है हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, हम पोलर फॉर्म का यूज करते हैं, z इज इक्वल्स टू r कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर आपके पास में है। तो हम जानते हैं भाई यूलर्स फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला होता है हम बात करते हैं यूलर्स फॉर्मूला होता है। यूलर्स फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर आपके पास में e⁻ आयोटा x होता है तो उसका मतलब होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको r डॉट थीटा है तो ये हो जाएगा e⁻ आयोटा थीटा और ये होता है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस टाइप से हम यहाँ अपने जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको हमने यहाँ पे पूरा समझा है। आई होप आपको पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths। थैंक यू, बाय बाय।